तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का सेट ए का पूरा पेपर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा यहाँ से आपका जो पेपर है ना, इसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और पूरा पेपर भी आपको बताया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जो आज आपका पेपर हुआ है विज्ञान विषय का, ये बहुत ही अच्छा गया होगा। और जैसा मैंने आपको बताया है, बिल्कुल पेपर आपका वैसा का वैसा ही आया था। तो देखिएगा, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अब आपका जो अगला पेपर है सामाजिक विज्ञान का, आप इसकी तैयारी में लग जाइएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के भी मैं आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवा दूँगा। अगर आपने तीनों सेटों को अच्छे से लगा लिया तो पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बनकर आने वाला है। एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के समझ लेते हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के सेट ए के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी बताया जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का सेट ए आज हम देखने वाले हैं। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा 75 नंबर का। इसके अलावा यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। निर्देश बिल्कुल और पेपर की तरह ही सेम टू सेम है, मगर यहाँ पर ये निर्देश नंबर 7 अगर पढ़े तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना चाहिए। 23 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपसे मानचित्र पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? उसमें आपसे मानचित्र पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। आप लोग यहाँ से इसे देख लें और पूरा का पूरा समझ भी ले। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपको लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपसे 6 पूछे जाएंगे सही विकल्प। पहला क्वेश्चन लिखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 7 राज्यों से। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो देखिएगा, कृष्णा नदी को नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? वैसे ये होगा कृष्णा नदी को नहीं, ये कृष्णा नहीं, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये आप लोग कर लोगे। उसके अलावा किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो देखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रूस। कहाँ की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं? रूस की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को यहाँ तक का सॉल्यूशन दे दिया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। इस प्रकार का पेपर आपसे त्रैमासिक में पूछा जा रहा है। चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं, जिससे कि आप सभी लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला पाओ। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। आप सभी यहाँ से इसको देख लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन ये रहे आपके, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, लोकतंत्र जनता के द्वारा ही शासन है, उपरोक्त कथन किसका है? तो देखिएगा, ये जो कथन है ना, अब्राहम लिंकन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है? तो देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनीकरण, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे कारण हैं इसके। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप लोग इस पेपर को समझ ले पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जिसमें कि आपको क्या दिया गया है? रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर में भारत के पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवादी गणराज्य का जन्म हुआ। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भारत में सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी गंगा नदी की है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इस जगह पर आपको वाइमर भर लेना है। अगला क्वेश्चन, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें कहते हैं? कैसी क्रियाएं कहते हैं? इनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का होगा पूरा का पूरा। आप लोग यहाँ से इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क बंगाल में है। निर्धनता रेखा का आकलन किससे किया जाता? तो देखिएगा, यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कुछ। दुर्गावती देशमुख का प्रथम वित्त मंत्री से मिलान हो जाएगा। और उसके अलावा निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण संगठन, इसके द्वारा हो जाएगा। विनिर्माण उद्योग का द्वितीय क्षेत्र से हो जाएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1946 को बना और वर्साई की संधि जर्मनी के साथ में हुई थी। तो देखिएगा, ये जो है ना, आप सभी लोगों को इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लेना है
अभी तक मैंने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 तक का फुल सॉल्यूशन दे दिया है। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी को बाकी के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जिसमें कि दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो देखिएगा इसको कहते हैं न्यूयॉर्क शेयर बाजार था ये। अगला क्वेश्चन, भारत की अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 7 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो देखिएगा यहाँ पर जापान ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा इसको ग्रीनविच समय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? ग्रीनविच समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था? तो देखिएगा ज़्यादा स्पर्धा के कारण कम वेतन मिलता था। अब इसके बाद में यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य असत्य दिए गए हैं। सत्य असत्य कैसे देखोगे आप सभी लोग देख लें। यहाँ से पहला क्वेश्चन, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, बिल्कुल सत्य होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ की गई, असत्य होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा, सत्य होगा। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, सत्य होगा। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो ये भी सत्य होगा। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का आपके जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो सारे के सारे मैंने आपको मिलान करवा दिए हैं। अब इसके बाद में बाकी के पेपर को देखते हैं कि बाकी का पेपर आपका कैसा आया है और आप सभी लोग इसका सॉल्यूशन कैसे कंप्लीट कर लोगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर है, आप सभी लोग यहाँ से देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, 7 को देख लें, 8 को देख लें, 9 को देख लें, 10 को देख लें, 11 को देख लें। अब इसके बाद में देखिएगा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके पेपर में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप सभी लोग समय रहते अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सको। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे, 13 को देख लें, 14 को देख लें, 15 ये दिया गया है, 16 ये लिखा है, 17 ये दिया गया है। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिएगा यहाँ पर लिखा प्रश्न नंबर 12 में 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, इकाई नागरिकता क्या है? इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख पढ़ो और समझ लें। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से इनको देख लें। क्वेश्चन नंबर 18, कन्याकुमारी और कश्मीर के दिनों की दिन रात की अवधि में अंतर क्या है? कोई 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता के विषय विभिन्नता के कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22, सारे के सारे जो पेपर है ना प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और खासकर क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे मानचित्र आपको यहाँ पर दिया जाएगा और मानचित्र में आपको बाकी सारी चीज़ें जिस प्रकार से भरकर आनी है, आप सभी लोग यहाँ से इसको भरकर आइएगा। और इसके अलावा देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से आप सभी यहाँ से इस पेपर को मिलान करके देख सकते हो। इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।